हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। इस वीडियो में क्या बात करेंगे? हम बात करेंगे कंप्यूटर का हमारा एक नया टॉपिक। क्लास होगी हमारी 11th और इसके बाद होंगी 2 क्लासेस और उसमें हम माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सेकेंडरी उसमें हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी के बारे में। यूके ट्रिपल एस सी हर एग्ज़ाम में साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, तो वाली क्लास तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। 11वीं क्लास है। यहाँ पे अपन अभी ईमेल और कुछ आपके जो इंटरनेट से रिलेटेड कोई टॉपिक्स जो हमने लास्ट टाइम किए थे, कुछ चीज़ें छूटी हुई थी, वो हम इस वीडियो के अंदर करेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो रहेगा हमारा माइक्रोसॉफ्ट रहेगा और उसके बाद लास्ट चैप्टर रहेगा साइबर सिक्योरिटी वाला। वो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, मतलब कंप्यूटर में एक प्रश्न उससे पूछा ही पूछा जाता है और वो एक टॉपिक आपका क्लियर आपका हो जाएगा 1 या 2 दिन के अंदर अंदर, ठीक है ना। तो उसके बाद 2 क्लासेस बचती हैं आपकी। 2 क्लासेस में जो है 13-14 को या 14-15 जब भी होगा 2 मैराथन लेंगे, 100 नंबर में उसमें कंप्लीट करवा देंगे, जिसमें आपका जो कंप्यूटर है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। या अगर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इजीली कर भी सकते हैं, ठीक है। और मुझे उम्मीद है यार, क्योंकि देखो कंप्यूटर हमने बहुत बार करवाया है, लेकिन इस टाइप से कंप्यूटर हमने फर्स्ट टाइम करवाया है। तो मुझे उम्मीद है कि जितनी चीज़ें हमने यहाँ पे की हैं तो कुछ ना कुछ जो है उससे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और अगर आपने सीरियसली इन वीडियो को फॉलो किया है तो यार कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का फायदा मिलेगा। वेल, शुरू करेंगे आज के पहले क्वेश्चन के साथ। देखो क्या दिख रहा है आपको, सर्च इंजन इसमें कौन सा नहीं है, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। तो आप बता सकते हैं कि इसमें सर्च इंजन नहीं है। तो हमेशा कहता हूँ यार कि मैं ना, आप लोग क्या किया करें कि जब भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे देता हूँ, आप इसको पहले खुद से कोशिश करें कि इसका आंसर क्या हो सकता है। बाकी तो सॉल्यूशन तो मैं आपको करवा ही रहा हूँ यहाँ पे। तो इनमें से सर्च इंजन कौन सा नहीं है, ध्यान रखो इसमें यार। आपके पास यहाँ पे जो ये www है, ये आपके पास सर्च इंजन नहीं है। अगर ये www सर्च इंजन नहीं है तो ये क्या है? सर्च इंजन समझते हैं पहली बात। देखो मुझे ना थोड़ा सा ना क्लास को थोड़ा लेंदी हो जाती है। वो प्रॉब्लम ये है कि मुझे आपको चीज़ें समझानी होती है, नहीं तो डायरेक्टली आंसर करवा दो तो फिर जल्दी भी क्लास कंप्लीट हो जाएगी, है ना। लेकिन वो आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहता है, इसलिए जो वेल अंडर है मामला चल जाता है। खैर देखो, सबसे पहले बात यह है कि 2 चीज़ें अपने दिमाग में जरा भेजे में डाल दो। क्या? एक सर्च इंजन होता है, एक वेब ब्राउजर होता है। सर्च इंजन सर्च करने का काम करता है भाई, वेब ब्राउजर इंटरनेट चलाने के काम आता है। यानी सबसे पहले इंटरनेट चलाओगे और इंटरनेट चलाने के बाद आपको एक सर्च इंजन चाहिए। इंटरनेट किसकी मदद से? जो आज आप लोग चलाते हैं वो मैक्सिमम लोग गूगल क्रोम को चलाते हैं, है ना। गूगल क्रोम कुछ आपको इस टाइप से ही नजर आता है ना, ये जी बना देना इसको इस टाइप से। तो आपको पहले गूगल क्रोम चाहिए और गूगल क्रोम के बाद आपको क्या चाहिए होता है? एक सर्च इंजन चाहिए होता है। अगर आप गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं तो मैक्सिमम टाइम आप जो है गूगल, जो आपके पास गूगल का खुद का सर्च इंजन होता है, इसमें आप जो है चीज़ें जो है ढूंढना शुरू करते हो। हालांकि अब आप गूगल पे भी सर्च नहीं करते हो। आपने देखा होगा ना, मान लो कि देखो नॉर्मली फ़ोन सभी चलाते हैं और आपने गूगल क्रोम को खोला, आपके पास ये एक एड्रेस बार आता है फ़ोन के सबसे ऊपर में, आपने देखा होगा यहाँ पे। अब डायरेक्टली आप यहाँ पे सर्च करोगे ना तो आपको डायरेक्टली चीज़ें मिल जाती हैं। मतलब आपको ऐसे किसी पर्टिकुलर सर्च इंजन में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। पड़ती है? नहीं पड़ती ना, क्योंकि बहुत सारे सर्च इंजन हमारे पास हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास ये bing.com हो गया, ये yahoo.com होगा, ये यहाँ पे टाइप से डक गो है ना। ये सर्च इंजन है जहां पे आप चीजें ढूंढते हो। तो ये जैसे सर्च इंजन है, इसका अपना एक सर्वर होगा, मतलब इस सर्च इंजन का अपना एक खुद का कंप्यूटर है, उसके पास इंफॉर्मेशन सेव है। जैसे मान लो यार कि मैं आपको कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ, इसी टाइप से बहुत सारे लोग होंगे जो कंप्यूटर पढ़ाते होंगे, तो उनके पास अपनी नॉलेज है। कुछ चीज़ें होंगी जो मुझे आती है, कुछ चीज़ें हो सकती है जो मुझे नहीं आती है। तो जो चीज़ मुझे नहीं आती है वो नॉलेज मेरे पास नहीं है। इसी टाइप से इसके पास भी इनका अपना सर्वर होगा, मतलब अपना खुद का कंप्यूटर, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन सेव होंगी। तो अगर आप इसमें जाके किसी चीज़ को सर्च करते हो तो हो सकता है इसके पास वो जानकारी हो सकता है ना हो। इसीलिए तो सभी बोलते हैं भैया गूगल करो। क्यों? गूगल के पास सारी चीज़ें होती है, उसका अपना खुद का सर्वर है और बहुत सारी चीज़ें उसमें आपको ईजिली मिल जाती है, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें सेव है। पॉइंट क्या था? पॉइंट था आपके पास कि भैया इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि सर्च इंजन की मदद से आप चीज़ों को सर्च करते हैं और वेब ब्राउजर की मदद से आप चीज़ों को इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। वेब ब्राउजर में आपने क्या पढ़ा? इंटरनेट एक्सप्लोरर, आपने ओपेरा भी पढ़ा होगा, आपने मोजिला फायरफॉक्स पढ़ा है, आपने गूगल क्रोम पढ़ा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और सफारी एप्पल का वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसकी मदद से आप इंटरनेट को चलाते हैं और सर्च इंजन में सर्च करते हैं। यानी पहले आपको वेब ब्राउजर चाहिए, फिर उसके बाद एक सर्च इंजन चाहिए। गूगल क्रोम यूज़ करते हो लेकिन गूगल में जाके सर्च नहीं करते हो आप, ये इसको एड्रेस बोला जाता है, ठीक है ना। ये एड्रेस बार होता है, इस एड्रेस में जाके डायरेक्टली आप क्या बोलते हैं, इसको डायरेक्टली सर्च कर सकते हो किसी भी चीज़ को। इसलिए तो इसको ओमनी बॉक्स बोलते हैं। कहते हैं ना कि सबसे पहला या ओमनी बॉक्स क्या है, ओमनी बॉक्स किससे रिलेटेड है, या सबसे पहला ओमनी बॉक्स किसका आया था, तो वो गूगल का ही था। तो उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। अभी के लिए सर्च इंजन आपके पास www नहीं है, वर्ल्ड वाइड वेब इसे कहा जाता है। अब क्या है भाई www? तो आप इसको ये समझो, ये ना ऐसा समझो जैसे इंटरनेट होता ना, इंटरनेट का जाल है ये। अब मुझे पता आप ये भी नहीं समझोगे, तो आप इसको ऐसा समझो जैसे कैसे समझा, जैसे मकड़ी का जाला होता ना,
तो मकड़ी का जो जाला होता है तो कुछ आपको इस टाइप से नजर आएगा। फॉर एग्जांपल देखो इस टाइप से, ये इस टाइप से आपको बहुत सारे मकड़ी के जाले जो है आपको यहाँ पे नजर आने वाले हैं। ये मान लो कि एक मकड़ी का आपके पास जाला है, ठीक। अब ये जो जाला है ये इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें हो गई। मान लो आपको यहाँ पे आना है, तो अब इसी बात है, मकड़ी क्या करेगी, इधर से इधर आने की कोशिश करेगी, इससे इधर आने की कोशिश करेगी, इधर से इधर आने की कोशिश करेगी, और पर्टिकुलर जो पॉइंट है यहाँ पे ये पहुँच जाएगी। तो ये जो जाल है ना, या ये जाल, ये एक्चुअल में यही जाल है जिसे हम www कह रहे हैं, ये वही जाल है। और ये जो जहाँ तक पहुँच रहे हैं, मतलब डेस्टिनेशन जो आपका है, जहाँ तक पहुँचना है, ये आपके पास वो सर्वर है जहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। मान लो जैसे कि आप किसी भी फोटो को सर्च करते हो, तो ये www क्या, ये पूरा जाल है। इस जाल के माध्यम से आप सर्वर पर पहुँच रहे हो, उस कंप्यूटर पर पहुँच रहे हो जहाँ पे आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन सेव है, तब जाके वो आप तक पहुँचती है। ये कुछ मतलब ये चलता है। अब देखो पहला क्वेश्चन था, अगर मैं इसको डायरेक्टली आंसर बताता तो फिर काम बन जाता है यहाँ पे, इसलिए वो थोड़ा वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती है। तो अभी मतलब इससे क्या होगा ना, आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो www समझ में आया। तो देखो एक सर्वर होता है, एक www होता है। सर्वर क्या है, एक बड़ा कंप्यूटर जिसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सेव है, और www क्या है, एक जाल जिसकी मदद से आप उस कंप्यूटर तक पहुंचोगे, सर्वर वाले कंप्यूटर तक, और उससे इन्फॉर्मेशन वापस आप तक पहुंचेगी। मान लो कि अगर आप यहाँ पे हो, यहाँ पे, तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन जाएगी इस तक, किसकी मदद से, इस जाल की मदद से। तो ऐसे ही ये इंटरनेट का जाल है, आप ये समझना, ठीक है। तो इसलिए आपके पास ये सर्च इंजन नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। इसके अलावा देखो ये अभी आपके पास क्या है, ये सारे आपके पास सर्च इंजन है। इसके अलावा 2-3 चीज़ें और याद रखना। बिंग आपके पास हो गया, AOL, इसको याद रखना। इसके बाद आपके पास एक और आता है chacha.com, ठीक। और एक याद रखिएगा बाइडू, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा शायद ही कोई कुछ पूछा जाए। और एक चीज़ याद रखिएगा अपना सिंपल गूगल भी आपके पास क्या है, एक सर्च इंजन ही आपके पास हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। सर्च इंजन में आपके पास 5 से 7 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, दैट्स इट, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है, आपको ये बताना है। सर्च इंजन कौन सा है भाई, देखो आजकल थोड़ा सा ना इस माइक में भी थोड़ा प्रॉब्लम है, तो शायद एक आध दिन में जो है इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल थोड़ा सा आप लोग जो है काम चलाने वाली काम कर सकते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है, आपको ये बताना है। सर्च इंजन कौन सा है, तो आपके पास जो है google.com, बिल्कुल ये एक सर्च इंजन है, अभी इसके बारे में मैंने बात की थी। और याहू, ये भी एक सर्च इंजन है, इसके बारे में हमने बात की थी। यानी दूसरा और तीसरा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ये वाला। ये क्या है, rediff.mail क्या है। अगर देखो कभी भी मेल आता है ना कि मेल कौन सी है, जैसे जीमेल होती है, आपके पास हॉटमेल होती है, आपके पास आउटलुक होता है, और इसी टाइप से आपके पास ये मेल होती हैं। तो इसी टाइप से जो rediff.mail है, तो ये भी एक मेल ही है। ये इंडियन कंपनी है जो जिसकी मदद से, जैसे आपके पास जीमेल होगी ना सभी की, इसी टाइप से आप इस पे भी अपनी आईडी बना सकते हो। जैसे फेसबुक पे आईडी बनाते हैं, जीमेल पे आईडी बनाते हैं, ऐसे इस पे भी आप आईडी बना सकते हो। तो ये क्या है, इसकी मदद से आप ईमेल भेज सकते हो। एक तो ये रहता है। दूसरा इसमें यार आप ना न्यूज़ वगैरह भी सुन सकते हैं, मतलब न्यूज़ वगैरह भी इसमें मिल जाती है, कोई इमेज वगैरह, ये इस टाइप से भी काम में लाया जाता है। तो अभी के लिए याद रखना, ये बेसिकली किस चीज़ के लिए, ये मेल वगैरह के लिए याद रखना। कभी मेल से संबंधित क्वेश्चन आ गया तो वहाँ पे इस टाइप के जो प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, जो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये मेल का ही आपके पास एक्सटेंशन है। इनमें से चलित वेब पेज बनाने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर कौन सा है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको बताना है यार वेब पेज। अब सभी लोग जानते हैं वेब पेज क्या होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, इससे पहले वाली अगर आपने वीडियो देखी होगी उसमें हमने बात क्या की थी। हमने कहा था देखो जैसे वेबसाइट होती है, देखो 2 चीज़ें होती हैं। अभी एक तो प्रॉब्लम ये है ना, यहाँ पे यार माइक में भी प्रॉब्लम है, अगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाओ तो फिर ये माइक का इशू थोड़ा हो रहा है। एक वेबसाइट होती है, वेबसाइट होगी आपकी किताब की तरह। वेबसाइट क्या होगी, किताब की तरह। और आपके पास जो वेब पेज हैं, ये आपके पास क्या है, ये बुक के पेज हैं, या बुक के आपके पास चैप्टर हैं। बुक के क्या है आपके पास, ये चैप्टर है। इसमें देखो वेबसाइट में मान लो मैंने कहा www.ukpsc इस टाइप से .com, ये मान लो किसी चीज़ की वेबसाइट है। तो ये आपके पास किसकी वेबसाइट है, ये आपके पास यूकेपीएससी की वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट में आपको अलग अलग, देखो जैसे ही इसको खोलोगे, इसको पूरा खोलोगे, आपको इस टाइप से पूरा पेज खुलेगा, है ना, ऐसा खुलता है। और ये जो पेज खुलता है इसी को हम क्या बोलते हैं, होम पेज कहते हैं इसको। इसमें जब पूरा दिखेगा आपको, इसमें आपको अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। इसमें आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, मान लो आपको यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है, मान लो यहाँ पर न्यू वैकेंसी आ रही है, तो ये आपको अलग अलग पेजेस नजर आते हैं, है ना। जिसने यूज़ किया होगा उसको थोड़ा सा पता होगा कि ऐसे होता है। फ़ोन तो सभी लोग चलाते हैं, देख लेना ना, ऐसे तो सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें मिलेंगी। तो कहने का मतलब मेरा बहुत सिंपल है कि जब आप मान लो यार यहाँ पे आपके पास एडमिट कार्ड है,
ये क्या है, एडमिट कार्ड है। तो जैसे आप एडमिट कार्ड पे क्लिक करोगे आपको एक नया विंडो मिलेगा, एक नया विंडो आपको खुल के नजर आएगा। इसका एक एड्रेस होगा, देखो यहाँ पे भी एक एड्रेस होगा, सीधी सी बात है, यहाँ पे भी एक एड्रेस होगा, सीधी सी बात है। तो ये एड्रेस किसका होगा, डायरेक्टली एडमिट कार्ड का आपके पास होने वाला है। तो इसी टाइप से वेबसाइट के अंदर वेब पेज, जैसे बुक के अंदर चैप्टर होते हैं, इसी टाइप से वेबसाइट के अंदर पेज होते हैं, उसको वेब पेज बोला जाता है। उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है, और यही तो एड्रेस होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसको हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोला जाता है। बात समझ में आ रही है? तो इसका URL और ये क्या कहते हैं वेबसाइट, और ये क्या नाम है इसका, याद रखना इन सारी चीज़ों को, ठीक है। हाँ, अब से मैं ये कह रहा था, अब एक चीज़ समझने की कोशिश करना। देखो, जैसे ही कोई साइट खुलती है तो आप देखना कि आपको UKPSC के जो चेयरमैन है उनकी फ़ोटो नज़र आएगी। ऐसा होता है ना, यहाँ पे उनकी एक बढ़िया सा फ़ोटो नज़र आती है आपके पास। यहाँ पे आपको डिफरेंट आपको पिक्चर्स नज़र आती हैं। तो ये जो पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, ये आपके पास जो मतलब लिखावट है बेसिकली कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रहने वाली है, ये डिसाइड करता है आपका HTML। अब आते हैं ना कि वेब पेज को किस में डिज़ाइन किया जाता है, तो HTML में। ठीक, बात समझ में आ रही है? मतलब दिखावट है, वो दिखेगा कैसा, वो जो दिखने का है, वेब पेज दिखने का, उसको हम HTML कहते हैं। कि HTML में बेसिकली हम उसको लिखते हैं, तब वो आपको ऐसे नज़र आती है। लेकिन क्वेश्चन क्या था, इनमें से चलित वेब पेज है ये। बहुत सारे लोगों ने HTML मारा होगा ना, तो भाई ये HTML नहीं है, चलित वेब पेज के बारे में बात हो रही है। तो चलित वेब पेज के बारे में मतलब कि वो रन कैसे करेगा, वो काम कैसे करेगा। देखो, वेब पेज होता है आपके पास सिंपल से दिखावटी, मतलब बाहर से दिखेगा कैसे। HTML का काम है कि कोई चीज़ दिखेगी कैसे, वो काम कैसे करेगा, उसके लिए आपके पास होता है ये रूबी। रूबी क्या है, आपके पास एक लैंग्वेज है, ध्यान रखना, ये प्रोग्रामिंग आपके पास क्या होती है, ये हाई लेवल लैंग्वेज होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, याद रहेगा। तो इस चीज़ को याद रखो, वेब पेज बनाने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर कौन सा है, ये सॉफ्टवेयर है। अगर आपसे पूछता लैंग्वेज कौन सी है, तो HTML है। अभी सॉफ्टवेयर पूछा है तो रूबी आ जाएगा। फिल्मोरा क्या होता है यार, फिल्मोरा में क्या होता है, आपके पास वीडियो एडिटिंग आप करते हैं, वीडियो एडिटिंग इसमें होती है। गूगल का आपको पता है। HTML क्या होता है, वेब पेज को डिज़ाइन करने में हम इसका यूज़ करते हैं, या वेब पेज कैसे दिखेगा उसके लिए हम इसमें यूज़ करते हैं। अभी के लिए सॉफ्टवेयर है, ध्यान रखना, रूबी। मैंने आपको बता दिया वेब पेज का सिंपल सा मतलब ये दिखेगा कैसे, वो काम कैसे करेगा, रूबी। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोला, डैश द्वारा एड्रेसिंग योजना का प्रयोग किया जाता है जिससे URL के नाम से जाना जाता है, और जो ये बताता है कि वेब पेज फाइल कहाँ है। इसको क्या बोलते हैं भैया, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम नाम देते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। अभी क्या बोला, अब देखो रटना नहीं है। वर्ल्ड वाइड वेब का काम क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब का काम है एक जाल जो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा, या पर्टिकुलर जगह से इन्फॉर्मेशन लाके आप तक देगा। सिंपल है, यही बताया था अभी इससे पहले। इसने ये तो बोला है डैश द्वारा एड्रेसिंग योजना के प्रयोग किया जाता है जिसके URL के नाम से जाना जाता है, जिसको URL बोलते हैं। अरे यही तो होता है ना URL, अभी बताया था ना यहाँ पे इस टाइप से, ये इधर ये www.-- इसी टाइप से तो होता है। तो यह बताता है कि वेब पेज फाइल कहाँ पर है, तो ये वर्ल्ड वाइड वेब पेज बताएगा। क्लियर हो रही बात, क्योंकि इसी की मदद से तो पर्टिकुलर जगह से आप वहां तक पहुंच पाओगे। क्लियर? तो ये www होता है। जावा स्क्रिप्ट क्या है भैया, ये आपके पास एक लैंग्वेज है। क्या है, जावा स्क्रिप्ट आपके पास एक लैंग्वेज है। एक आपके पास सिंपल जावा होती है, जावा भी आपके पास क्या है, लैंग्वेज है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमने एंड्रॉयड डिज़ाइन में जो है इस जावा को उपयोग में लाया था। क्लियर? चलो खैर, SQL आपके पास क्या है, SQL आपके पास होता है एक, क्या बोलते हैं इसको, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, DBMS, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट, DBMS, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए आपके पास जो होता है SQL होता है। देखो डेटा बोला ना मैंने आपको, डेटा कहीं ना कहीं सेव है, उसको मैनेज कैसे किया जाना है, SQL सॉफ्टवेयर की मदद से उसको आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। वेबसाइट एड्रेस का एक ऐसा यूनिक नाम जो वेब पेज पर किसी खास को पहचानता है, उसको क्या बोलते हैं। तो इसको हम एक नाम देते हैं, इसको बोलते हैं हम लिंक। क्या बोलते हैं हम इसको, लिंक बोलते हैं। देखो, वेब ब्राउज़र का काम आपके पास इंटरनेट चलाने का है, वेब ब्राउज़र का काम इंटरनेट को चलाने का आपके पास होता है। कौन कौन से वेब ब्राउज़र होते हैं, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम और एप्पल का आपके पास सफारी हो जाता है, और इस टाइप से आपके में बहुत सारी चीज़ें पड़ी होगी। ओपेरा भी आता है, UC ब्राउज़र भी आता है, वो हालांकि बंद हो गई वो सारी चीज़ें, बट ये नाम याद रखना। अच्छा, इसमें लिंक बोल रहा है। देखो आप क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं ना यार मेरे को लिंक भेज देना बोला पर्टिकुलर चीज़ का। अभी जैसे हमारे वीडियो, अभी अपन क्या करते हैं हम लोग, आपको टेलीग्राम पे भी इसका लिंक आता है, इस वीडियो का लिंक। तो वीडियो का लिंक मतलब क्या, यही चीज़ तो है, वेबसाइट एड्रेस का एक ऐसा यूनिक नाम जो वेब पर किसी खास को पहचानता है। अब हम तो यूट्यूब के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जब पर्टिकुलर आप किसी वेबसाइट को खोलते हैं, मान लो यार आपने अमेजोन की साइट खोली, आपने फ्लिपकार्ट की साइट खोली, तो उसका लिंक डायरेक्टली आपने भेजा। अरे जैसा सिंपल URL होता है ना, बस वही है लिंक, आप ये समझो। बट यहाँ पे URL नहीं है, यहाँ पे लिंक है, हमने उसको लिंक बोल दिया। ये पूरा www. ये समथिंग ये वाला, ये पूरा लिंक बोल दिया। भैया लिंक भेज दो मेरे को, पर्टिकुलर लिंक मिलेगा आपको, उससे आप किसी भी चीज़ को चला सकते हैं। बस ये वाली कहानी है।
तो इसको ध्यान रखना। बाकी वेबसाइट तो मैंने आपको बता दी, पूरी किताब है। इसके अलावा पीडीए का मतलब होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, या इसको इसी टाइप से बोल सकते हैं। जैसे आपके पास छोटे लैपटॉप होते हैं, मोबाइल फ़ोन होते हैं, आपके पास क्या बोलते हैं इसको, टैबलेट होता है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यार। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ। वेबसाइट को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? भैया अगर आपको किसी भी वेबसाइट को देखना है, वेबसाइट को देखना मतलब किताब को देखना है, यही तो हुआ। तो इंटरनेट चलाना पड़ेगा ना उसके लिए। अगर मान लो अमेजॉन है या फ्लिपकार्ट है, उसकी अपनी वेबसाइट है, यूकेपीएससी, यूके तमाम जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर किसी की अपनी वेबसाइट है तो कैसे देखोगे उसे? इंटरनेट चाहिए। और इंटरनेट चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? वेब ब्राउज़र चाहिए। इसका मतलब इसका आंसर क्या आना चाहिए? इसका आंसर ब्राउज़र आना चाहिए। सिंपल है ना। तो वेब ब्राउज़र चाहिए तभी तो इंटरनेट चलाओगे, और इंटरनेट होगा तभी वेबसाइट चला पाओगे, बट अदरवाइज़ नहीं चला पाओगे। बाकी यार वर्ल्ड ब्राउज़र आपको पता ही है क्या होता है। ये पूरा क्या एक सॉफ्टवेयर ही है। वेब व्यूअर का मतलब वेब व्यू करना, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। स्प्रेडशीट क्या होती है आपके पास? जैसे एक्सेल सीट होती है वैसे आपके पास स्प्रेडशीट होती है, जहाँ पे आप क्या करते हैं डिफरेंट जो जैसे अकाउंटिंग वगैरह जो होती है उसको मैनेज करने का या डेटा को रखने के काम में इसको लाया जाता है। ठीक है ना। तो अभी ज़्यादा है नहीं कुछ ज़्यादा इसमें, तो जो चीज़ें काम की हैं बस मैं आपको वो चीज़ें बता देता हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? अभी हमने इसके बारे में बात की थी। वेबसाइट का जो पहला पेज होता है, जैसे आपने यूकेपीएससी का कोई साइट डाली है, उसमें सबसे पहला पेज आपको नजर आ रहा है, जहाँ पे कोई चेयरमैन की फोटो नजर आ रही है, तमाम चीज़ें उसमें आपको नीचे दिख जाती हैं, तो ये इसको बोला जाता है आपके पास होम पेज। क्या बोलते हैं इसको? हम इसको होम पेज बोलते हैं। दैट्स, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। बुक मार्क इज़ इंपॉर्टेंट। बुक मार्क क्या होता है आपके पास? बुक मार्क होता है आपके पास जैसे आपने कोई वेबसाइट देखी या आप किसी भी चीज़ को इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं तो आप उसको बुक मार्क कर देते हैं। बुक मार्क करने से क्या होता है, आपको अगर ध्यान नहीं है, मानो देखो गलती से कभी क्या होता है, आपको कोई अच्छी वेबसाइट मिल गई, गलती से आप कुछ ऐसी चीज़ें देख ली आपने कि जो आपको लगा यार फ्यूचर में ये मेरे काम में आने वाला है, तो आप क्या करेंगे, उस साइट को क्या करेंगे, बुक मार्क करेंगे। बुक मार्क का मतलब कि आपको वो चीज़ याद रहे, फ्यूचर में आपको बुकमार्क है तो आप डायरेक्टली उस पर जा सकते हैं। ठीक है। मान लो कि आपने पढ़ते पढ़ते किसी कोई नया देख लिया, कोई एक नई साइट आपको मिल गई, तो आपने उसको बुकमार्क कर दिया यार कि अब अपन जाएंगे कभी दोबारा मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, तो उसको बुकमार्क बोला जाता है। ठीक है। तो बाकी आपको उसको फिर ध्यान नहीं रहता ना कभी कभार कि यार कौन सी वेबसाइट थी, यार मैंने कौन सा चैनल देखा था, इस टाइप से, तो उसको बुकमार्क बोला जाता है। ठीक। तो इसमें ज़्यादा कुछ और है नहीं। 7 का याद रखिएगा आंसर क्या होना चाहिए। विश्वकोश के लिए निम्नलिखित में से कौन सी साइट सबसे अच्छी है? विश्वकोश समझते हैं? विश्वकोश मतलब कि भैया दुनिया की सारी चीज़ें या ऐसे चीज़ें जो आपकी सेव होती हैं, ऐसी कौन सी साइट होती है जिसमें सारी चीज़ें सेव होती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, तो यार इसको क्या बोला जाता है? विकिपीडिया बोला जाता है। बाकी गूगल, याहू, ऑनर्स, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास सर्च इंजन है। ये क्या है आपके पास? सर्च इंजन है। अब देखो विकिपीडिया में क्या होता है, विकिपीडिया में आपको पहले से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आप डाल दो नरेंद्र मोदी जी के बारे में डाल दो, आपको मोदी जी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप किसी के बारे में डाल दो, अगर कोई अच्छी पॉपुलैरिटी है किसी भी पर्सन की, तो आपको विकिपीडिया पे उसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। ठीक है ना। और इसी टाइप से देखो ये याहू ऑनर्स है ना, आंसर्स है, ये पहले चलता था, अब तो खैर बंद हो गया। ये याहू आंसर्स में क्या होता था कि पहले आप इसमें क्वेश्चन पूछते थे और वहाँ से आंसर मिलना स्टार्ट हो जाते थे, तो इसी को याहू आंसर्स बोला जाता था। तो यार गूगल और बिंग आपको याद रहना चाहिए, ये आपके पास सर्च इंजन है। अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लीजिए, इसका आंसर क्या होगा? विकिपीडिया होगा। ठीक है। अगर ये आपको वीडियो थोड़ा सा ऐसे लगती है ना, तो 2 की स्पीड में चला दिया करो, फटाफट से कंप्लीट भी हो जाएगी। आपका वैसे भी क्या करना है, आपको तो क्वेश्चन और आंसर ही चाहिए। वेबसाइट के संदर्भ में डॉट नेट का क्या अर्थ है? भैया डॉट नेट क्या होता है? देखो ये आपको इसको बोला जाता है यार एक्सटेंशन। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम एक्सटेंशन नाम देते हैं। अब बहुत सारे एक्सटेंशन हमारे पास होते हैं। हमारे पास .com होता है, अगर कोई कॉमर्शियल साइट है तो उसको .com बोला जाता है। अगर कोई सरकारी साइट है उसको गवर्नमेंट बोला जाता है। अगर कोई नेटवर्किंग से रिलेटेड साइट है तो उसको .net बोला जाता है। जैसे अभी के लिए आंसर क्या होना चाहिए इसका? नेटवर्क इसका आंसर होना चाहिए। इसी टाइप से अगर आपके पास देखो इंडिया की जो साइटें होती हैं उसमें .in आता है। इसी टाइप से आपके पास कॉमर्शियल हो गया, गवर्नमेंट हो गया, निट हो गया। अगर कोई मिलिट्री की साइट है तो उसको .mil यानी मिलिट्री, इसको इस टाइप से नाम देते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये एक्सटेंशन है। जैसे आप लिखते हो www.google.com तो वो कॉमर्शियल साइट है। www. अगर .org कहीं आ गया तो इसका मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन है, यानी किसी संस्था की ये साइट है। ठीक। अगर कोई सरकारी वेबसाइट है तो वहाँ पे .go भी आपको लिखा हुआ मिल जाता। तो ये आपके पास एक्सटेंशन होते हैं। ध्यान रखना इन सारी चीज़ों को, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं बताने लायक, पर क्वेश्चन आएगा इसमें। अभी देखो, फॉर प्रॉफिटेबल बिजनेस द्वारा निम्नलिखित में से किस डोमेन का प्रयोग किया जाता है? ये एक्सटेंशन है, डोमेन जिसके बारे में बात कर रहे हैं। अब ये बिजनेस से बारे में बात हो रही है ना, तो बिजनेस के लिए मतलब कॉमर्शियल पर्पस के लिए, तो कॉमर्शियल पर्पस के लिए हम क्या करेंगे? .com को यूज करेंगे। एजुकेशन के लिए क्या करेंगे? एजुकेशन। मिलिट्री वाला ये वाला, नेटवर्किंग के लिए .net यूज करेंगे। ठीक। तो इसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं बताने को, इसमें याद रखनी है सारी चीज़ें, बस आपके रिवीजन के लिए सारी चीज़ें करवा रहा हूँ। निम्नलिखित में से किसमें एक ईमेल एड्रेस का दूसरा भाग शामिल होता है? ऐसी कौन सी चीज़ है भैया जिसमें ईमेल का दूसरा भाग शामिल होता है? डोमेन नाम,
निम्नलिखित में से किस में एक ईमेल एड्रेस का दूसरा भाग शामिल होता है? मेल बॉक्स का नाम होता है, डेस्कटॉप क्लाइंट, फोल्डर का नाम, इसमें डोमेन का नाम आएगा यार, इसमें दूसरा होगा। कैसे? देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। यहाँ पे मान लो मैंने लिखा है यार सक्षम अकेडमी, SAKSHAM, सक्षम अकेडमी, अकेडमी, ठीक है, सक्षम अकेडमी 45@gmail.com, gmail.com। ध्यान रखना पहली बात, जो ये @ है इसको ये अलग करेगा इससे, ठीक, इसको इसमें किससे करेगा ये अलग, इसको ये इससे अलग करने वाला है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है? इसमें दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि आपके पास जो सक्षम अकादमी है, ये आपके पास है यूज़र नेम। ध्यान रखिएगा ये क्या है आपके पास, यूज़र नेम। जैसे आप अपने नाम से बनाते हो ना, या कोई फर्जी आईडी बना लेता है किसी और के नाम से, मान लो यहाँ पर लिख दिया आपने संजना 45 समथिंग समथिंग, रंजना 45 समथिंग समथिंग, है ना। तो इस टाइप से बहुत सारे लोग जो है फर्जी आईडी बनाते हैं, तो यूज़र नेम है, कोई अपने नाम से बनाते हैं जैसे ram45@gmail.com, इस टाइप से, तो इसको यूज़र नेम बोला जाता है। ये जीमेल दिख रहा है, ये जीमेल है आपके पास डोमेन नेम, ये क्या आपके पास डोमेन नेम, और ये .com क्या है, ये आपके पास है एक्सटेंशन। तो ध्यान रखने वाली बात ये है, कभी अगर ईमेल से संबंधित क्वेश्चन आ गया तो आप क्या याद रखेंगे कि किसी भी ईमेल में जो @ होता है ये दो को सेपरेट करता है, किस किस को, डोमेन नेम को और यूज़र नेम को ये सेपरेट करेगा, है ना, दिख रहा है ना सभी को, ये डोमेन नेम यूज़र नेम को सेपरेट करेगा। हाँ, ये जीमेल चेंज हो सकता है, अगर अभी जीमेल है, कभी हो सकता है ये याहू के नाम से चले, हो सकता है ये हॉटमेल हो जाए, है ना, जिसका होगा वो जिस कंपनी का होगा उस कंपनी का एक्सटेंशन आ जाएगा। हो सकता है ये आउटलुक चले, खैर आउटलुक तो अब तो आउटलुक चलता है यार अभी, आउटलुक, हाँ आउटलुक तो चलता है, हॉटमेल बंद हो गया शायद ना, ये आउटलुक आ जाएगा। तो ये कहने का मतलब मेरा ये है यार, जैसे अभी हमने बात की ना रेडिफाई करके, ये वाला रेडिफाई, तो हो सकता है एक्सटेंशन आपके पास ये हो, लेकिन होगा यही। तो ईमेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं सबको समझ में आ गई, क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो एक ईमेल में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। ध्यान रखना, इसमें आप लोअर अपर केस दोनों यूज कर सकते हो, 2 डॉट यूज़ नहीं करने, 2 डॉट यूज़ नहीं करने, स्पेस यूज़ नहीं करना। बात क्लियर हो रही है? तो ये चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना है। कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ईमेल में निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ होनी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं होनी चाहिए, इस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं भाई, ठीक है। बाकी तो ये बेकार की चीज़ें कुछ है नहीं इसमें। निम्नलिखित में से कौन सी ईमेल सेवा प्रदाता उदाहरण नहीं है, आपको बताना है कौन नहीं है इसमें। तो यार इसमें आपके पास यांडेक्स नहीं आएगा ना, आउटलुक तो है, जीमेल भी है, सभी ईमेल सेवा प्रदाता, यांडेक्स भी होगा इसमें से ईमेल प्रदाता, हाँ नहीं सभी हैं इसमें, ठीक है, इसमें सभी कीजिएगा। इसमें आउटलुक भी होता है, जीमेल भी है, यांडेक्स भी है। इसके अलावा यार आपको मैं बता ही चुका हूँ, आपके पास हॉटमेल भी आ जाएगा, आपके पास यहाँ पे याहू भी आ जाएगा, ठीक, और इसमें आपके पास रेडिफाई भी आ जाएगा, ठीक, इसके बारे में अपन बात कर चुके हैं, तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये सभी के सभी आ जाएगा। इंपॉर्टेंट तो आउटलुक और यांडेक्स ही है, ठीक। पहले एक्चुअली ये जो आउटलुक है ना, ये आपके पास अब माइक्रोसॉफ्ट का है, इसको भी याद रखिएगा। पहले हॉटमेल होता था, हॉटमेल ने बाद में 1997 में एक नाम, उनका क्या नाम है, उनका कुछ नाम है इनका, जिन्होंने ये बनाया था, शायद विजय नाम से कुछ है, ठीक, उन्होंने 1997 में माइक्रोसॉफ्ट को दे दिया था, फिर माइक्रोसॉफ्ट ने 2012 के आसपास ये नाम चेंज करके शायद इसका आउटलुक कर दिया, ठीक है। पर इसमें ये नाम किसने चेंज किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। जब मेल सर्वर अन्य मेल सर्वरों को मेल भेजता है तो इससे क्या यह डैश हो जाता है, ठीक है यार, इसको बोलते हैं हम SMTP क्लाइंट, ठीक है ना। देखो ये क्या बोल रहा है, एक मेल सर्वर जब अन्य मेल सर्वरों को मेल भेजता है तो यह आपके पास SMTP क्लाइंट हो जाता है। इसको ध्यान रखना, ये SMTP सर्वर नहीं होगा, ठीक है। तो ये पहले एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको याद रखिएगा। जब आप सर्वर से सर्वर भेजोगे तब SMTP सर्वर आता है, ठीक है। बाकी इसके लिए आपके पास क्या आ जाएगा, अभी क्लाइंट इसके लिए आ जाएगा। देखिएगा 40 क्वेश्चन, एक ईमेल एड्रेस के बारे में निम्नलिखित में से क्या वैध नहीं है, कि वैध नहीं मतलब क्या नहीं होना चाहिए, आपसे ये पूछा गया है। देखो एक ईमेल एड्रेस में नहीं होनी चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है कि भैया ईमेल एड्रेस है उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। ईमेल एड्रेस में एक @ सिंबल होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है, अभी इसके बारे में बात हम कर चुके हैं, जो दोनों को अलग करेगा। ईमेल एड्रेस में कई डॉट ऑपरेटर हो सकते हैं, ईमेल एड्रेस में कई डॉट ऑपरेटर हो सकते हैं, कौन सा वैध नहीं है, ये वाला वैध नहीं है भैया। ईमेल एड्रेस में कई डॉट ऑपरेटर नहीं हो सकते, ठीक है। ईमेल एड्रेस में @ सिंबल की कोई भी संख्या हो सकती है, नहीं यार ये हो जाएगा, इसका मतलब ये ठीक है, ये नहीं हो सकता ना, ये आपके पास वैध नहीं है, ये वाला, ठीक है ना। आपके पास कोई भी संख्या नहीं हो सकती, @ तो भैया आपको एक ही चाहिए,
ठीक है ना। तो बाकी तो डॉट से मतलब ऑपरेटर, ये जो डॉट है आपके पास ये हो सकते हैं, स्पेस नहीं होना चाहिए, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब देखो ना, इससे संबंधित कभी क्वेश्चन आए तो इससे बाहर ही क्या ही आएगा, यही हो सकता है जिसमें इंसान को कन्फ्यूजन होती है। और अगर अब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ गया तो यार मुझे लगता नहीं है कि आप इसको गलत करेंगे। डिलीट की गई ईमेल में संग्रहित हो जाते हैं। अब इसको किस में संग्रहित हो जाते हैं इसको ध्यान रखिएगा यार, इसको बोला जाता है ट्रैश। ये ट्रैश का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास रिसाइकिल बिन होती है, अगर आप किसी भी चीज़ को डिलीट करते हैं ना तो वो कहाँ चला जाता है, वो रिसाइकिल बिन में चला जाता है। ऐसे ही जब मेल में आप किसी चीज़ को डिलीट करते हो तो वो रिसाइकिल बिन में नहीं जाता है, ऑनलाइन डिलीट होता है ना, उसको ट्रैश बोला जाता है। तो इसमें अब बाकी इसमें क्या है, इसमें कुछ समझाने को है ही नहीं, आपको याद रखना है ट्रैश होता है। इनबॉक्स में भैया आपके पास क्या होता है, इनबॉक्स में आपके पास चीज़ें आएंगी, मतलब जहाँ पे आप ईमेल प्राप्त करते हैं उसे इनबॉक्स बोला जाता है। ये ड्राफ्ट क्या है, ये ड्राफ्ट में क्या होता है कि कोई अनसेंड या कोई मैं कह सकता हूँ कि कोई अधूरी ईमेल है ना। अगर मान लो कि आपने ईमेल भेजना चाह रहे थे लेकिन आपने नहीं भेजी, तो वो ड्राफ्ट में जाके आपके पास सेव हो जाती है, तो उसको ड्राफ्ट बोला जाता है। क्या बोला मैंने, अगर आप ईमेल भेज रहे थे लेकिन आपने छोड़ दिया, उसे नहीं भेजा, तो वो ड्राफ्ट में जाके आपके पास सेव हो जाएगी, ठीक। बाकी आउटबॉक्स, तो जो आपने ईमेल भेज दी है उस बॉक्स में मिले आपको जो मेल दिखती है वो आउटबॉक्स होता है। इनबॉक्स जहाँ पे मेल आएंगी, ट्रैश अभी आपको बता ही दिया, डिलीट की गई ईमेल। और ड्राफ्ट, जब आप कोई ईमेल नहीं भेजो, लिखो और छोड़ दो उसको, तो वो ड्राफ्ट में जाके आपके पास सेव हो जाते हैं। आशा है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। 16 क्वेश्चन देखेंगे, जीमेल में एक नया ईमेल संदेश बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बनाया जाता है या दबाया जाता है, तो उसको कंपोज बोला जाता है यार, ठीक है ना। तो आपको कंपोज मिल जाता है, अगर आपने कभी ईमेल की होगी तो आपने देखा उसमें कंपोज लिखा हुआ आता है, अगर ईमेल की है तभी, और किसी और से करवाएगी तो फिर क्या ही पता होगा। तो भैया उसमें क्या आता है आपके पास, कंपोज आता है। अब देखो ना, मान लो आपके पास ये प्रश्न आया और अगर इस प्रश्न में अगर आपको पता है कि आउटबाउंड क्या होता है, चलो ये नहीं पता हो, आउटबाउंड तो शायद कुछ होता भी नहीं है ईमेल में। सेटिंग आपको पता है यार, इसमें तो सेटिंग ही होगी ना, इसमें तो इससे रिलेटेड संबंधित नहीं होनी चाहिए कोई चीज़। ड्राफ्ट आपको पता चल ही चुका है, ड्राफ्ट किसे बोला जाता है भैया, जिसमें आपके पास ईमेल होती है, अगर आपने ईमेल नहीं भेजी तो ड्राफ्ट में जाके सेव हो जाती है। तो भैया आपको ये दो तो वैसे भी नहीं मारने ना भाई। देखो पेपर इज़ ऑल अबाउट योर प्रिडिक्शन में, आप प्रिडिक्शन तो नहीं बोलूँगा, एलिमिनेशन करना बहुत ज़रूरी है इंसान को आना। आप चाहे कितना भी पढ़ लो, लेकिन अगर एलिमिनेशन करना नहीं आता है तो बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। तो इसलिए अभी के लिए आपको बस डायरेक्ट ध्यान रखिए कि भैया इसमें कंपोज, इसमें एक ऑप्शन होता है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके पास है, ईमेल की कॉपी एक नए यूजर को भेजने को क्या कहा जाता है, तो इसको हम बोलते हैं सीसी। ध्यान रखना, इसको बोला जाता है सीसी। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है बीसीसी। बीसीसी की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसमें क्या होता है ना यार, इसमें होता है कि जब आप मान लो कि आपने किसी एक मेल को बहुत सारे लोगों को की, आपने मान लो कि एक ईमेल को सक्षम अकेडमी को किया, एक ईमेल को मानो आपने किसी ABCD अकेडमी को किया, आपने बहुत सारे लोगों को ईमेल की। लेकिन अगर आपने BCC के थ्रू करा है, मतलब BCC में अगर मेल डाली है, तो वो ईमेल एड्रेस केवल मतलब वो ईमेल एड्रेस किसी और को नहीं दिखेगा आपने कितने लोगों को भेजी है। लेकिन इस CC के केस में कार्बन कॉपी सिंपल, अगर आपने ये किया है तो फिर आपको मतलब हमें पता चल सकता है कि आपने एक ईमेल को कितने लोगों को भेजा है। बात समझ में आएगी। मान लो आपने मुझसे प्रश्न पूछा, आपने सक्षम अकादमी को मेल किया, यार मुझे बताइए कि क्या मैं इस जो पेपर है उसके लिए मैं एलिजिबल हूँ, तो फिर क्या होगा, आप तक आपकी जो ईमेल है वो हम तक पहुँचेगी। हमने उसमें देखा आपने वही ईमेल जो है बहुत सारे इंस्टीट्यूट को की हुई है, तो अगर आपने BCC के थ्रू किया हुआ है तो तब वो हमें नहीं दिखेगा कि आपने किस किस लोगों को वो ईमेल की है। अगर CC किया होगा तो हमें पता चल जाएगा आपने कितने लोगों को सेम मेल की है। बात क्लियर हो रही है। तो इस क्वेश्चन में क्या था, ईमेल की कॉपी एक नए यूजर को भेजने को क्या कहा जाता है, तो यार इसमें तो खैर मैंने गलत ही बोल दिया, इसमें तो CC वैसे भी नहीं आएगा। एक ईमेल की कॉपी एक नए यूजर को भेजने के लिए ठीक है ना, CC तो होगा नहीं, ये गलत करवा दिया मैंने, ये CC नहीं होगा ना, ये तो अलग चीज़ है। अगर ईमेल की कॉपी एक नए यूजर को भेजना है तो इसमें CC नहीं आएगा यार, इसमें आएगा फॉरवर्ड, ठीक है ना। इसीलिए थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाते हैं कभी कभार, इसको फॉरवर्ड बोलते हैं। जैसे आप मैसेज फॉरवर्ड करते हो ना, व्हाट्सअप पे आता है, आदत पड़ी हुई है, एक का मैसेज किसी दूसरे को टेप दिया होता है, तो क्या बोलते हैं उसमें, मैसेज फॉरवर्ड कर दिया, तो मतलब एक मैसेज को नए यूजर को आपने भेज दिया, तो इस केस में फॉरवर्ड है। और जो मैंने आपको बता दिया है, देखो BCC और CC मैंने आपको यहाँ पे बता दिया क्या होता है। बाकी रिप्लाई, आपने एक पर्टिकुलर मेल आई उसका रिप्लाई करना ही आपके पास रिप्लाई हो जाता है। चलिए खैर 18 क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट की एक वेब आधारित मेल कौन सी है, तो हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट की है, किसकी है ये, माइक्रोसॉफ्ट, ओके माइक्रोसॉफ्ट का क्या है आपके पास, हॉटमेल होगा भाई, माइक्रोसॉफ्ट का क्या है, हॉटमेल है। रेडिफ की आपकी ये इसी कंपनी का मेल होने वाला है। जीमेल आपका गूगल का है,
याहू का हो गया, ठीक है। इनके कोई भी संस्थापक हो सकते हैं, लेकिन अभी अगले ध्यान रखना जो हॉटमेल है वो किसकी है, माइक्रोसॉफ्ट की है। 19 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यह है क्वेश्चन, ईमेल सेवा का संबंध पीओपी। पीओपी का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इसी के बारे में हमने बात की थी। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल मतलब ये तब काम करेगा यार जब आप ईमेल नहीं देखते हो किसी की। मान लो आपने मुझे ईमेल की, लेकिन मैंने अभी तक जो है इंटरनेट नहीं चलाया, तो ईमेल तो मुझ तक पहुंची है ना, तो उस समय जो प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं 1920 क्वेश्चन की तरफ। एक प्लेटफॉर्म जहां व्यक्तिगत अपनी राय, करियर, सलाह, विचार प्रकट करता है उसे क्या बोलते हैं, ब्लॉग बोलते हैं। ये ब्लॉग आपको पता होगा, ब्लॉगिंग बहुत सारे लोग करते हैं, वो उस टाइप का ब्लॉग नहीं है। ब्लॉग लिखने वगैरह से भी संबंधित आपके पास हो जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है, ब्लॉग बोला जाता है। इसमें ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं। व्हाट्सअप, यूट्यूब, गूगल के बारे में आपको सारी चीज़ें पता होंगी। 21 क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर के संदर्भ में ऑनलाइन का अर्थ निम्न में से क्या नहीं हो सकता। तो एक गैर कार्यात्मक इकाई में कनेक्टिविटी की स्थिति, ये नहीं हो सकता ऑनलाइन का मतलब, ठीक है ना, कि कुछ गलत उसमें नहीं करना है आपके पास, ये आपके पास नहीं आएगा। नेटवर्क कनेक्टिविटी की स्थिति, बिल्कुल बात सही है। एक स्थिति जहां वास्तविक समय में लेन देन किया जा सकता है, ये बात बिल्कुल सही होती है। रिमोट सर्वर तक की पहुंच आपके पास, ये हो सकता है ऑनलाइन का मतलब। तो ये वाला आपके पास, ये वाला आंसर नहीं आएगा। इसमें आ जाएगा आपके पास टेलनेट। क्या आता है इसमें, टेलनेट। ये टेलनेट का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप घर बैठे किसी और का जो सिस्टम है उसे कंट्रोल कर पा रहे हैं, उसको टेलनेट बोला जाता है। मान लो आपको अपने सिस्टम में समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना है। अब मैं आपके सामने नहीं हूँ, मुझे नहीं पता आपको क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो मैं आपके सिस्टम को कंट्रोल कर सकता हूँ यहाँ बैठे बैठे, उसको टेलनेट बोला जाता है, ठीक। बाकी देखो, फोन पर बातचीत करना कोई मतलब नहीं है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप डायरेक्टली समझ पा रहे हो, तो ये थोड़ा सा ना आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे। सही उत्तर का चयन करना था, तो टेलनेट इसका आंसर आ जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहा जाता है। पहली बात तो ये, अनसॉलिसिटेड ईमेल जो होता है उसको हम स्पैम में नाम देते हैं। अब इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो ये स्पैम है। स्पैम क्या होता है, मेल को हम स्पैम कहते हैं, पहली बात ये हो गई, ठीक है। स्पैम क्या होता है, आपके पास एक थर्ड पार्टी होती है, वो थर्ड पार्टी इसको यूज़ करती है। स्पैम का मतलब सिंपल सी बात होती है, अनवांटेड जो आपके पास मैसेजेस होते हैं, जिसमें आपके पास प्लॉट का, दुकान का, इस टाइप के एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिलते हैं। जो ये भेजते हैं उनको स्पैमर्स बोला जाता है। जो मेल पर्टिकुलर होती है एडवर्टाइजमेंट की, उसे स्पैम कहा जाता है। बात क्लियर हो गई, तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। ये है आपके पास स्पैम। एक होता है ईमेल बॉम्बिंग और एक होता है आपके पास ईमेल बॉम्बिंग। ईमेल बॉम्बिंग में क्या होता है आपके पास कि जब आपको लगातार मेलें आती हैं, उससे क्या हो जाती है, आपकी जो ईमेल है वो क्रैश हो जाती है। अरे बॉम्ब का मतलब क्या हुआ, कहीं बॉम्ब डालोगे तो चीज़ें खत्म हो जाएंगी ना, तहस नहस हो जाएंगी। तो ईमेल बॉम्बिंग का मतलब वो होता है। ये ईमेल बॉम्बिंग हो गई। स्पैमिंग आपको समझ में आ गया। तो यही सारी चीज़ें थी यार जो यहाँ पे थी, ठीक है। तो आपका ईमेल भी कंप्लीट हो जाता है, सर्च इंजन भी कंप्लीट हो जाता है। अब जो नेक्स्ट होगा वो माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित आपके पास प्रश्न होंगे। और आज के जो इस सेशन में था, तो सारी चीज़ें मेरी तरफ से कंप्लीट हो गई है। अभी 2 आपके लेक्चर और आएंगे, 2 में आपके कम से कम 30 प्रश्न और होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम एक और नई क्लास के साथ, एक और नई कंप्यूटर वीडियो के साथ।